जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे चला जाऊंगा। कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा। पहाड़, टीले, चट्टाने, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर। खेत खलियानों जैसे लोगों से मिलने गांव-गांव, जंगल गलियां जाऊंगा। जो लगातार काम में लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक जरूरी काम की तरह मिलता रहूंगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूँगा। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊँगा। क्या हो अगर आप दिल्ली की भाग दौड़ से निकलकर 385 किलोमीटर दूर आप खुद को जंगल की गोद में पा लें, जहां शोर नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट बोलती है। यह कोई सपना नहीं, यह टिहरी उत्तराखंड नैलचामी के जंगलों के बीच बना हुआ मंजारी रिसोर्ट है, जहां हर सुबह प्रकृति खुद आपको जगाती है। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां चाय सिर्फ पी जाती नहीं बल्कि उगाई जाती है, जहां लेमन ग्रास की खुशबू हवा में घुली हो, तुलसी की हर पत्ती सुकून बन जाए, तेज पत्ता, बड़ी इलायची और हल्दी, हर जड़ी बूटी खुद इसी धरती की देन हो। मंजारी रिसोर्ट सिर्फ ठहरने की जगह नहीं, ये प्रकृति से जुड़ने का तरीका है। यहाँ हर जड़ी बूटी, हर पौधा मंजारी रिसोर्ट की खुद की फार्म से आता है। भोजन की बात करें तो गढ़वाली स्वाद में माँ के हाथों की गर्माहट, और मन करे तो चाइनीज फूड का भी आप मजा और जायका ले सकते हैं। यहाँ के ज़्यादातर पकवान और मसाले यहीं की खेती में उगाई हुई सब्जियाँ और मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। ढलते सूरज संग आज की कहानी मेरी यहीं विराम लेती है, पर यहाँ की खुशबू दिल में बस जाती है। सुकून, सौंदर्य और शांति का ये संगम यहाँ पे आने वाले हर मुसाफिर को रमाए रखती है। सुबह होती है पक्षियों की आवाज़ से, बर्ड वॉचिंग में खो जाती है नज़र और मन ध्यान में टिक जाता है। योगा मैट पर बैठकर जब सांसें जंगल की हवा से मिलती हैं तो समझ आता है असली लग्जरी शांति होती है। ये जगह आपको बुलाती नहीं, यह आपको अपनाती है, जहां मोबाइल साइलेंट हो जाते हैं और जिंदगी
ऑन हो जाती है। भिलंगना नदी के तट पर प्रकृति केवल दिखाई नहीं देती, वह संवाद करती है। पक्षियों की उड़ान, हवा में घुलती उनकी आवाजें इस भूमि की जीवंत स्मृति है। यहाँ जड़ी बूटियाँ खेती नहीं, पीढ़ियों से निभाया गया उत्तरदायित्व है। रिसोर्ट का ग्रीन हाउस संरक्षण का मौन संकल्प है, जहाँ हर पत्ता समय के साथ पकता है, हर सुगंध अपनी शुद्धता बचाए रखती है। इसी संतुलन में प्रकृति हम तक पहुँचती है, पूरी सच्ची और जीवित। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक और कहानी चुपचाप जन्म ले रही है। यह कहानी केवल एक रिसोर्ट की नहीं है, यह कहानी है रुक जाने की। मंजाडी रिसोर्ट के संस्थापक श्री बद्री प्रसाद अंथवाल के अनुसार इस स्थान के निर्माण का उद्देश्य केवल पर्यटन नहीं है, यह एक प्रयास है पलायन को रोकने का। उन लोगों के लिए जो रोजगार की तलाश में अपनी मिट्टी छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। यहाँ काम मिलता है जड़ी बूटियों की खेती में, खेतों से जुड़ी मेहनत में और प्रकृति के साथ सम्मानजनक जीवन जीने में। यह केवल लेन देन नहीं, यह विश्वास का रिश्ता है, ताकि गांव जीवित रहे, खेत हरे भरे रहें और पहाड़ अपने लोगों के साथ सांस लेता रहे। मंजाडी रिसोर्ट एक स्थान नहीं, एक विचार है, जहां रोजगार घर से दूर नहीं, घर के आसपास मिलता है। यदि समय की अनुमति हो तो आसपास की शांति को निहारिए। मंजाडी रिसोर्ट से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी में श्री आर्यभट्टी घंटाकरण देवता का मंदिर है, जो आस्था और प्रकृति का मौन संगम है। मंदिर के भीतर बैठकर ध्यान में लीन होते ही मन शांति से भर जाता है। ऋण है कोई पहले का, लिया था कुछ, वापस नहीं किया तुम्हें मैंने, और तुमने भी कुछ हिस्सा मेरा अपने पास रखा होगा। इस बार भी जो कुछ कहा सुना हो, लिया दिया हो, वापस नहीं लौटाना मुझको, और मैं भी तुमसे कुछ हिस्सा लेकर तुम्हारा फिर वापस नहीं दूंगा तुम्हें, ताकि उस पार तुमसे मिलने की जो लौ है ना, ये लौ बस यूं ही जलती रहे। दुनिया को खूबसूरत बनाने में सिर्फ नदियों, पहाड़ों और फूलों का योगदान नहीं है, इसमें शामिल हैं वे सारे लोग जो लोगों की मदद करते हैं, सहारा देते हैं, दुख सुनते हैं, आंसू पोंछते हैं, साथ निभाते हैं और निस्वार्थ प्रेम करते हैं। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मंजाडी आईने की तरह मेरे सामने खड़ा होता है। जब भी खुद को देखता हूं तो पूरा मंजाडी गांव नजर आता है। अजीब पागलपन है, रगों में खून बनकर भागने लगा है ये गांव। पूरा बचपन, जवानी, मस्तानी सब यहीं काट दी है। इन सिमटी तंग गलियों में, इस झरने पर
दिल की सारी सौदेबाजी हुई है। अब जब भी यहाँ आता हूँ थोड़ा बहुत मंजाड़ी अपनी हथेली में समेट कर ले जाता हूँ, ताकि जहाँ भी जाऊँ, जिधर भी रहूँ, जिनसे भी मिलूँ, उसे अपने हिस्से का मंजाड़ी बांट सकूँ।